झूठ की दुनिया है ये। हम में से कोई जानबूझकर झूठ बोलता है और कोई ना चाहते हुए भी झूठ बोल रहा है। आज संडे है तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आराम से सो रहे थे, तो मैंने सोचा रूम को साफ कर लेती हूँ। तो हाँ, मैं बता रही थी कि कुछ काम हो जाने चाहिए, उनका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। और ये हम मुँह खोलकर किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं ना, उनकी ज़िंदगी का करैक्टर हम एक दिन के लिए भी नहीं निभा सकते हैं। तो मैंने सारी रूम की सफाई कर दी थी और सफाई करने के बाद अब मैं अपना सब काम निपटा लेती हूँ। आज के दौर में इन्फ्लुएंसर के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। किसी को एक नज़र में बुरा बना देना बहुत आसान है और किसी की बात सुनकर यकीन कर लेते हो लोग, वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी बेटी को देखूँगी कि वो अब तक सो रही है या उठ गई है। नीचे जाकर नाश्ता बनाती हूँ। तो मैं बता रही थी कि आपको सारी कहानी किस्मत की होती है। कहीं 7 बेटियाँ भी नाज से पलती हैं और कहीं एक बेटी भी बोझ बन जाती है। सब किस्मत तय करती है, किसे ठोकरों पर रखना है या किसे तख्त पर बिठाना है। तो मैं किचन में आज नाश्ते में ब्रेड चीला बनाया था और बेटी के लिए खिचड़ी बनाई थी। और ये सब हम दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे पापा दोपहर का खाना नहीं खाते हैं, वो सुबह ही खाना खा के जाते हैं। तो आज हम कोफ्ते बना रहे हैं। कोफ्तों के लिए मैंने लौकी को अच्छे से कस लिया था और अब चावल बनाती हूँ। फिर उसके बाद सारा काम जब हो जाएगा तो अपनी बेटी को खिचड़ी खिलाऊंगी मैं। खाना बनाना इसलिए आना चाहिए कि आप एक इंसान हैं और आपको भूख लगती है, या खाना बनाना इसलिए आना चाहिए कि आप एक लड़की हैं और ससुराल में खाना बनाना है। और हम अपनी बेटियों को सारी उम्र ये कहकर बड़ा करते हैं कि बेटा खाना बनाना सीख ले, ससुराल वाले क्या कहेंगे, माँ ने इतना भी नहीं सिखाया। कहने को तो हम सब इंसान हैं, यहाँ मैं बात सिर्फ लड़कियों की नहीं कर रही, लेकिन हम सब एक बेहतरीन अदाकार भी हैं। हमारा वजूद तो एक है लेकिन किरदार बहुत सारे हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैंने गाय कुत्तों की रोटियां बना दी है। सब कुछ पैक होने के बाद फिर मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही अपनी बेटी से मिलूँगी। ये सब काम ख़त्म होने के बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। पहले मैं ये काम पूरा कर लेती हूँ। आज मैंने खाने में आपको बताया कि कोफ्ते और चावल बनाए हैं, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ज़िंदगी का ये सच हमें कोई नहीं बताता। माँ बनने के बाद वही खिलौने बार-बार समेटने होते हैं। वो ही बिखरी हुई चीज़ें दोबारा अपनी जगह पर रखती हूँ। चाहे जितनी मर्ज़ी डीप क्लीनिंग कर दूँ, फिर से वही काम दोबारा करना पड़ता है। और दूसरों पर कम नज़र रखा करो, अपने काम पर ध्यान दिया करो। मैं तो अपना काम करके बहुत खुश हो जाती हूँ और अपना काम करते-करते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं बता रही थी, अब मैंने चावल बना लिए हैं। अब चावल बनने के बाद सब काम मेरा हो जाएगा। फिर मैं अपनी बेटी से मिलूँगी और उसके काम करूँगी। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, जो भी वो शरारत करेगी, जो खिलौने नीचे डालेगी उन्हें उठाना, फिर से वो बिखेरेगी उन्हें समेटना। बस मेरा यही सारा दिन यही काम लगा रहता है। हालाँकि मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। ये सब काम करना एक माँ ही समझ सकती है कि उसे कितना अच्छा लगता है। मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे, अब किचन साफ़ हो जाएगी। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट डन हो गया है, सारे काम हो गए।